Hi, welcome back to this YouTube channel. My name is Simran and in this video I want to talk about a painting that I made और जो बहुत ज़्यादा एक बड़े साइज में है और सब कुछ को खरीदना चाहते हैं पर मैं बेच नहीं सकती। तो दिस इज द पेंटिंग जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ और जिसको मैं अभी सेल नहीं कर सकती क्योंकि ये मेरी अमानत नहीं है, किसी और की है। तो ये पेंटिंग के पीछे ये रीज़न है कि मैंने इस पेंटिंग को जब बनाना था तो ये एक ऑप्शन था मेरे पास, चाहे मैं बना सकती थी या फिर मेरी जगह कोई और स्टूडेंट बना देता। 2 बड़े साइज़ के कैनवस थे तो उसपे हमने 2 लोगों ने काम करना था और एक पेंटिंग ये जो बनाई है ये मैंने बनाई है और ये पेंटिंग बनाने में जो मतलब सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी कि इतनी बड़ी पेंटिंग पे क्या बनाया जाए? क्या हम फिगर्स बना सकते हैं कोई? क्योंकि इट्स अ 5 फीट लॉन्ग, प्रोबेबली 5 फीट लॉन्ग कैनवस। तो उसमें मुझे ये था कि जो भी बने थोड़ा अच्छा लगे। हम उसपे पोर्ट्रेट नहीं बना सकते थे किसी का क्योंकि वो इतना बड़ा फेस हो जाता तो वो ठीक नहीं लगता। तो पहले मैंने अच्छी खासी रिसर्च की है 1 वीक लगा के उसपे कि क्या इस पे सूट करेगा एंड देन जब मैंने डिसाइड किया आई वाज़ स्टिल कन्फ्यूज्ड विद द फिगर्स कि कौन-सी बनानी है। तो फाइनली मैंने टीचर से डिसाइड तो फाइनली मैंने टीचर से कन्वर्सेशन में फाइनल कर लिया कि हाँ, ये वाली पेंटिंग मैं बनाने वाली हूँ। और मेरा सबसे बड़ा रीज़न जो था ये पेंटिंग बनाने के पीछे वो ये था कि तब मैं ऑयल पेंटिंग सीख रही थी। मैंने एक छोटे पेजेस पे ऑयल पेंटिंग स्टार्ट किया था, तो वो मैं उसपे प्रैक्टिस करती थी ऑयल पेंटिंग की। बट मैंने इतने बड़े साइज़ में और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने अभी तक पोर्ट्रेट्स स्टार्ट नहीं किए थे ऑयल पेंटिंग में। ये पेंटिंग मैंने बनाई थी 2024 में फरवरी, जनवरी एंड फरवरी 2 मंथ्स और उसके बाद फरवरी एंड में जाके इसकी आर्ट एग्जिबिशन लगी थी हमारे कॉलेज में। तो आई विल शो यू द क्लिप्स इन द वीडियो। सो वो पेंटिंग थी, फिर हमने डिसाइड किया कि ये पेंटिंग बनाएँगे। तो उसके बाद जो डिफ़िकल्टी आई थी काफ़ी ज़्यादा वो ये थी कि मुझे ये था कि अगर मैं इस चैलेंज को मैंने इसलिए लिया था कि मैं अपने आप को पुश करूँ कि देखूँ कि क्या मैं ऑयल पेंटिंग इतने बड़े साइज़ में कर सकती हूँ। आई हैड अ होप कि मैं उसमें ग्रिड यूज़ कर लूँ। एक ग्रिड बॉक्सेस होते हैं दैट मेक्स ईज़ी कि ईज़ी हो जाता है कि हम उस पे काम करना थोड़ा। मुझे ये था कि नहीं, मैंने इसको चैलेंज लिया है, इट इज़ अ काइंड ऑफ लर्निंग, ये कॉलेज का काम है तो मैं इसको फ्री हैंड ही करती हूँ, चाहे गलतियाँ होंगी तो देख लेंगे, कोई नहीं। तो फिर मैंने फ्री हैंड वो आउटलाइन ड्रॉ की इतनी बड़ी साइज़ में। उसके बाद मैंने सर को दिखाया तो उनको वो फिगर्स पसंद आ गई कि हाँ, फ्री हैंड ठीक ड्रॉ की हैं तो अब हम पेंट कर सकते हैं। तो पेंट ऐसा था कि मतलब ये ना मुझे एक तरह से अजीब लगने लग गया कि इतना टाइम हो गया ये पेंटिंग खत्म ही नहीं होने को आ रही क्योंकि इतने बड़े साइज़ में मैंने तब तक पेंटिंग नहीं बनाई थी। प्रोबेबली अब मैंने पिछले साल इतने सारे बड़े कैनवस पे पेंटिंग बनाई है 5 फीट, 6 फीट, 4 फीट। उससे पहले मैं A1 साइज़ इतने भी पेंटिंग बनाई थी मैक्सिमम। तो ये मेरे लिए बहुत वो था कि ये खत्म ही नहीं हो रही है पेंटिंग। मुझे लगा था कि मैं 10-15 दिन में इस पेंटिंग को खत्म कर दूँगी, बट वो मैं सारा दिन उस पे लगी हुई हूँ। स्पेशली ये था कि इसको इतना ज़्यादा लंबा टाइम इसलिए लगा है क्योंकि ये पेंटिंग कॉलेज में बन रही। तो मैं कॉलेज में होती थी 2-3 बजे तक, तो मैं सुबह जाके उधर जाके अपना काम करती थी और आ जाती थी। मैं क्लासेस नहीं लगाती थी, मुझे ड्यूटी लीव मिल गई थी। बट मैं उसको काम कर ही जा रही हूँ, वो खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा। तो फिर मैं करती गई ऐसे यू नो फिर मैंने अपनी कुछ फ्रेंड्स को बुला लिया, उधर बैठो मेरे से बातें करो ताकि मैं इसको कर सकूँ क्योंकि वो आर्ट रूम में मैं कर रही थी ऑन द 3rd फ्लोर। तो उधर मेरे लिए काफ़ी वो था कि मैं कितना यूट्यूब वीडियो देखते-देखते कर लूँ, कितना मैं क्या करूँ, कितना म्यूज़िक सुन लूँ, ज़रा एंटरटेनमेंट हो जाए। उनका भी प्रोजेक्ट चल रहा था तो मैंने उनको अलाउ किया कि आप मेरे पास आके इधर कर लो। तो ऐसा ही करते-करते फाइनली जाके इतनी डिफिकल्टीज़ के बाद वो खत्म हुई और सबसे डिफिकल्ट जो वर्स्ट डिसीजन मैंने लिया वो ये था कि मैंने स्टूडेंट ऑयल कलर ले लिए। उनके पिगमेंट अच्छे नहीं होते, वैसे स्टूडेंट के लिए यूज़ करने के लिए ठीक होते हैं जो लर्नर्स हैं। बट आई वांट टू रिकमेंड दैट क्योंकि उनके पिगमेंट्स अच्छे नहीं होते तो वो थोड़ी डल हो रही थी पेंटिंग, वो प्रॉपर शेड ही नहीं आ पा रहा था। मैंने बहुत बड़ी-बड़ी ट्यूब्स खत्म कर दी उस एक पेंटिंग पे। तो वो तो चलो कॉलेज की थी, तो इसलिए पेंटिंग्स भी अभी कॉलेज की ही है, मेरी नहीं है तो मैं सेव नहीं कर सकती। तो फाइनली तो उसकी एग्ज़िबिशन लगी, फ़रवरी एंड में एग्ज़िबिशन लगी तो सबको वो पेंटिंग बहुत पसंद आई, तो उसका कॉस्ट भी डिस्कस हुआ। तो सब बोल रहे थे, तो मैंने एक रील भी डाली थी इस रिगार्डिंग कि आपको क्या लगता है कि इसकी क्या कॉस्ट होनी चाहिए, एनी सजेशन? तो सबने बोला प्राइसलेस ये सब कुछ। तो अब वो पेंटिंग तो चलो पहले की बनी हुई थी, बट अब आज मैंने जब उसके बारे में मैं वीडियो पोस्ट की है मैंने उसके बारे में,
या पहले वीडियो पोस्ट की थी, तब भी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि क्या ये अवेलेबल है, या उस पेंटिंग को लेके मुझे कुछ ऑर्डर्स आए हैं कि जैसा इसका बैकग्राउंड है वैसा आप हमारी पिक्चर में पीछे बैकग्राउंड बना दो, जैसे इसके बर्ड्स हैं वैसे हम आप हमारी बना दो। तो ये अच्छी बात हो गई इस पेंटिंग को बनाने के लिए कि चलो उसको देख के लोग इंस्पायर हो रहे हैं। और अब भी स्पेशली टुडे बहुत सारे लोग मुझे ये मैसेजेस करते हैं कि मैं वो पेंटिंग खरीदना चाहती हूँ, वो पेंटिंग मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, वो मेरी ड्राइंग एरिया में सूट करेगी, बट द प्रॉब्लम इज़ आई कांट सेव दैट, क्योंकि वो कॉलेज की प्रॉपर्टी है और कॉलेज ने सारा मटेरियल प्रोवाइड किया था और वो मेरे लिए एक जस्ट प्रोजेक्ट था। बट जब एग्जीबिशन लगी या अभी तक वो मेरी आर्ट कॉलेज की आर्ट गैलरी में पड़ी हुई है पेंटिंग, बट अभी तक लोग जा रहे हैं, स्टूडेंट्स जा रहे हैं, कोई भी उसको देखता है तो अगर मैं वहाँ अवेलेबल होती हूँ तो मोस्टली क्या ऑल द टाइम तारीफें ही मिलती हैं उसके लिए। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि चाहे वो मेरी नहीं है, चाहे मैंने उसके लिए कुछ चार्ज नहीं किया है, चाहे मैंने उसको फ्री में बनाया है, बट आई लर्न वाइल मेकिंग दिस। 2 महीने एक सेम चीज पे काम करना मुश्किल होता है, क्योंकि हमें होता है कि 5-10 दिन में कर देनी चाहिए खत्म, क्योंकि हमारी वो मेंटेलिटी नहीं रहती। जब हमने ये स्टार्ट किया था मैंने पेंटिंग, तब मेरी मेंटेलिटी कुछ होती, तब बाद में जाके चेंज हो गई पर्सपेक्टिव। तो डेली कुछ डिफरेंस चेंज हो जाता था उसमें, तो जो कुछ समटाइम्स नेगेटिव समटाइम्स पॉजिटिव, तो उसको बनाते बनाते मैंने प्रॉपर एक एक एवरी डे वीडियो शॉट लिया था कि मैं बाद में इसका रील पोस्ट करूंगी। वो आज तक नहीं मैंने किया है, चलो आई विल ट्राई कि कब मुझे टाइम मिलता है उसकी वो वीडियो पोस्ट करने का, कि ऐसे ऐसे वन बाय वन। तो दैट इज इट, आई वांट टू टॉक अबाउट दैट पेंटिंग। आपको भी वो पेंटिंग अच्छी लग रही है तो आप मुझे ऐसा कर सकते हो कि वैसे एक और बनवा सकते हो, बट वो वाली मैं सेल नहीं कर सकती, मेरे हाथों में नहीं है वो पेंटिंग, तो वो कॉलेज की है। आई लर्न अ लॉट एंड देयर वर मेनी ब्लेसिंग्स रिलेटेड टू दैट पेंटिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आई एम गेनिंग सम सब्सक्राइबर्स, सो नॉट मच, बहुत ज्यादा तो नहीं है, पर जितने भी हैं मेरे लिए ठीक है। अभी मैं खुश हूँ कि कुछ अगर हो रहा है धीरे धीरे धीरे, सो इट्स गुड। एंड ऑल्सो थैंक यू जो आप मुझे जो इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, अगर आप उनमें से कुछ देख रहे हो वीडियो, तो स्पेशली थैंक्स टू यू, क्योंकि इंस्टाग्राम पे काफी अच्छा वो मेरा अभी फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं या फिर वीडियोस अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। सो मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं होता कि मैं यूजुअली वीडियोस पोस्ट करती रहूँ, इसलिए वीक में मैं 2 ही कर पाती हूँ या समटाइम्स एक, जैसे कि अब विल सी कि अब नेक्स्ट किस पे बात करते हैं, किस पेंटिंग पे बात करते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक रियली गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, और कुछ काम आप भी फ्री में कर दिया करो, क्योंकि ऐसा होता है कि एट द एंड आपको उससे बहुत ज्यादा कुछ लर्निंग ही होती है। अब मैंने इतने बड़े साइज की बनाई और वो भी फ्री हैंड, तो इसमें मेरी ही प्रैक्टिस आई है, मुझ में ही कॉन्फिडेंस आया है कि जो मैं पहले डाउटफुल थी अब मैं श्योर हो गई हूँ कि हाँ मैं कर सकती हूँ, ऐसे फ्री हैंड रिलेटेड सब कुछ कर सकती हूँ उस पेंटिंग में। So yeah, that is it for the video. Bye bye. See you in the next one. And my name is Simran Kakkar, and this channel is all about explaining art in very interesting way. Bye.